गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में सोमाली नज़ाद इल्हान उमर अमेरिकी कांग्रेस के लिए मुंतखब हो गईं। 36 बरस की इल्हान उमर अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में दाखिल होने वाली पहली हिजाबी खातून हैं। इल्हान उमर की पैदाइश अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में हुई, ताहम उन्होंने अपने बचपन का बेशतर हिस्सा केनिया के पनाहगुज़ी कैंप में गुजारा। उनके इंतखाब से केनिया में मुकीम सोमाली अवाम में खुशी की लहर देखी जा रही है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं बेहद खुश हूँ। मैं भी अमेरिकी रियासत मिनेसोटा गया था, जहाँ सोमाली आवाम की बड़ी तादाद आबाद है। मैं एक अफ्रीकी होने के नाते खुश हूँ। इल्हान उमर 12 बरस की उम्र में अमेरिका मुंतकिल हो गईं। उस वक्त सोमालिया में जंग हो रही थी। अमेरिका मुंतकिल होने के बाद उन्होंने टीवी चैनल्स की मदद से अंग्रेजी जुबान सीखी। मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि इल्हान उमर सोमालिया से है और मैं भी सोमाली हूँ। वो मेरी बहन की तरह है। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में सबसे ज्यादा सोमालिया के लोग आबाद हैं। इल्हान उमर मिनेसोटा से ही मुंतखब हुई। उसको छोटा मोगादिशो कहा जाता है। सोमालिया में जंग के दौरान हजारों लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। हमें लगता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए हैं, तब से मुसलमानों और तारिकीन वतन के खिलाफ नफरत का माहौल बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि इल्हान उमर सोमाली और अफ्रीकी अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। सन 2016 में इल्हान उमर पहली सोमाली अमेरिकन कानून साज बन गईं। अपनी जीत के बाद उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये जीत उस 8 बरस की बच्ची के लिए है जो तारिकीन वतन के कैंप में थी। ये जीत उस लड़की के लिए है जिसे जबरदस्ती कम उम्री की शादी करनी पड़ी थी। ये जीत हर उस शख्स के लिए है जिसे ख्वाब देखने से रोका गया था। Today I still think about her and I think about the kind of hope and optimism